त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देखे, अकेले बालक सब बना रहा है। कितना अच्छा बालक है। करीब 8 बजे से संतों का आना प्रारंभ हुआ। ठाकुर जी अकेले ही पत्तल लेकर दौड़ते और सभी संतों को पत्तल बांट आते और फिर अकेले ही सभी सामग्री को लेकर जाते हैं और सभी संतों को बांटते हैं। त्रिलोचन जी अगर कोई सामग्री लेकर जाए तो ठाकुर जी बीच में ही आ जाते। बाबूजी आप जाकर बैठो, मैं बांट रहा हूँ ना, आप उठकर मत आओ, आप आओगे सब फैल जाएगा, मैं कर रहा हूँ सब। अकेले ठाकुर जी सब कुछ कर रहे थे। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न होते। जय हो विठोबा, हमें तो ऐसो लगे जैसे साक्षात तुम ही आ गए हो। कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है हमें। भले ही ठाकुर जी ने संतान नहीं दिया है, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है। सभी संत महात्माओं ने खूब प्रेम से भोजन ग्रहण किया। जब सभी संत भोजन पा चुके थे, फिर उन्होंने त्रिलोचन जी से कहा, वाह त्रिलोचन जी, हमने आपके यहाँ बहुत बार पाया, लेकिन आज के जैसा प्रसाद हमने कभी नहीं पाया। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद सभी संत चले गए। भगवान ने उठाया, झाड़ू पोंछा और बढ़िया से फर्श को साफ किया। सभी दरी वगैरह को समेट कर रख दिया, पत्तलों को व्यवस्थित कर दिया और सारे बर्तन साफ कर दिया और अपने हाथ पांव धुले। ठाकुर जी सामने आकर बैठ गए। बोले, मैया अब हमारी सेवा पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। मैया बड़े भाव में आ गई। अरे मेरे लाला, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। उनकी पत्नी रसोई में गई और सुंदर सुंदर खीर बनाई, सुंदर सुंदर सब्जी बनाई और 10-5 पूड़ी बना दिया। सब कुछ उनकी पत्नी ने थोड़ा थोड़ा बनाकर तैयार किया और एक थाली में उन्होंने सब कुछ परोस दिया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। अब अंतर्यामी भगवान ने खाना शुरू किया। खीर को एक बार में ही पी लिया, पूड़ी सब्जी जल्दी से खत्म कर दिया और लाओ मैया भूख लगी है, जल्दी लाओ। मैया ने लाकर और रख दिया। भगवान ने फिर एक बार में सब चट कर दिया। उनकी पत्नी ने इतना ही बनाया था, सब खत्म हो गया। मैया और लगाओ आटा, जल्दी जाओ बनाओ मेरे लिए, आपसे हमने कहा था हमें पवाना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी बनाती हूँ। मैया फिर गई और आटा लगाया और सब्जी बनाई, खीर बनाई और लाकर ठाकुर जी को फिर से दिया। ठाकुर जी ने 2 मिनट में सब खाली कर दिया। खूब खाया खूब खाया। मैया आटा लगाती रही। एक आसन में अखंड 4 घंटे बैठकर भोजन किया। फिर बोले, ठीक है अब हो गया, अब लाओ तेल थक गए होंगे, हाथ पैरों में मालिश कर दूं। फिर उन्होंने तेल लिया और बढ़िया मालिश किया। त्रिलोचन जी की पत्नी ने पहले दिन तो कुछ नहीं बोला, जब दूसरे दिन भी ठाकुर जी ने इतना ही भोजन खाया। तीसरे दिन बोली, ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनता था उतना तो ये अकेले ही खा लेता है। सुबह संत को तो ये बना देता, लेकिन शाम में जब ये बैठता है तो उतना ही अकेले खा जाता है। त्रिलोचन जी बोले, नहीं नहीं, तुमको याद नहीं उसने कहा था, कभी कहना नहीं ऐसा। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहूंगी अब। इधर अंतर्यामी भगवान उनके घर के सारे काम को खूब प्रेम से कर रहे हैं। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद